हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर किंगडम प्लांटी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। हमने एल्गी पढ़ लिया था, ठीक। अब हमें ब्रायोफाइटा पढ़ना था। ये एल्गी और ब्रायोफाइटा हम अच्छे से जानते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट है जिसको RH विटेकर ने दिया था। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया था, जिसमें से हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी पिछले वाले चैप्टर में कवर कर लिया था। इस चैप्टर में प्लांटी हम स्टार्ट किए थे। प्लांटी को आप जानते हैं 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आप एल्गी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टर है, कौन सा पार्ट है। तो ये किंगडम प्लांटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और आपको हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। आप नोट्स बनाते रहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए, करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। किंगडम प्लांटी का कौन सा क्लास है? ब्रायोफाइटा, ठीक। तो ब्रायोफाइटा, तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि ब्रायोफाइटा का मतलब होता क्या है। तो ब्रायोफाइटा में ब्रायो का मतलब होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ठीक। ब्रायोफाइटा में ब्रायो का मतलब क्या होता है? बोथ, और फाइटा का मतलब प्लांट। अब बोथ में क्या है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक। बिल्कुल इजी समझेंगे। तो ब्रायोफाइट्स यानी ये ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड, जमीन, दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक। तो ऐसे प्लांट जो वाटर और लैंड यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, तो उन प्लांट को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स। और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होने की वजह से इसे एक नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नेम। इसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप याद कीजिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, आप भूल गए होंगे, पर हम याद दिला रहे हैं। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, ठीक। तो क्या कहेंगे? ब्रायोफाइट्स। तो आप कहेंगे ब्रायोफाइट्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। मतलब ये वाटर में, पानी में और जमीन पे दोनों जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। और ये एग्जाम में कुछ पूछा गया है, नीट के एग्जाम में, ठीक, कि हु इज द एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो याद रखिए, अच्छे से पढ़िएगा। क्या कि ब्रायोफाइटा क्या होता है? एम्फीबिया प्लांट किंगडम, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रायोफाइटा के फादर कौन है? किसने ब्रायोफाइटा को दिया था? तो ब्रायोफाइटा के फादर है SR कश्यप। कौन है भाई? याद रखिएगा, ये इंडियन फादर हैं, ठीक। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रायोफाइटा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट होता है जो प्लांटी के अंदर आता है, और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है, इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। और इंडियन ब्रायोफाइट्स के फादर कौन है? SR कश्यप। SR कश्यप को इंडियन ब्रायोफाइट्स के फादर या पिता कहा जाता है, ठीक।
अब हम थोड़ा सा ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा का क्या क्या कैरेक्टर है, ये कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, पहले ये जान लिया ना कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं और ये वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों पर है। ठीक, अब आइए क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। देखिए, कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के कई सारे कैरेक्टर हैं, जिसमें से बहुत सारे कैरेक्टर हम इसके फर्स्ट वीडियो में ही 5 कैरेक्टर बता दिए थे। अगर आपको याद होगा तो आप ध्यान देंगे तो सोच लेंगे। ठीक, आइए हम एक बार मेमोराइज करते हैं कि हम इसके कौन कौन से कैरेक्टर बताए थे। ठीक, तो पहले हम आप नॉर्मली कैरेक्टर, तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, मॉइस्ट और सैडी प्लेस पे पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं कि मोस्टली ठीक, क्या कहोगे कि ब्रायोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादातर मैक्सिमम मॉइस्ट यानी नमी और सैडी यानी छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक, ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो मॉइस्ट और सैडी प्लेस पर पाए जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ब्रायोफाइट्स में इम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। आप पढ़े थे कि एल्गी में इम्ब्रियो नहीं होता और एल्गी के बाद सब में इम्ब्रियो पाया जाता है। यानी क्या, इम्ब्रायो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हम आपको बताए थे कि इम्ब्रियो ये वो स्ट्रक्चर है जो मेल और फीमेल के फ्यूज होने के बाद बनता है। याद आ रहा है? हाँ, और अगली बात हम कहे थे क्या कि ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम क्या होता है, एब्सेंट होता है। याद कीजिए, हम बताए थे कि ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। चौथा हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स हो या एल्गी हो, इन सब में रूट, स्टेम, लीफ तीनों में क्लियर डिफरेंस नहीं होता। आप किसी भी ब्रायोफाइट को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसका ये पार्ट रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है ना। तो इसमें रूट, स्टेम, लीफ, ठीक, रूट, स्टेम, लीफ के बीच डिफरेंशिएशन क्या नहीं होता है। ठीक, इसमें रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक, इसलिए इनको एक नाम देते हैं, याद कीजिए, थाइलॉइड। थाइलॉइड, ठीक, थाइलॉइड एल्गी भी था और फंगी भी था। ठीक, तो फंगी को हम यहां नहीं रख सकते। तो ऐसे प्लांट जिसमें रूट, स्टेम, लीफ क्लियर नहीं समझ में आता उसको थाइलॉइड कहते हैं। हम एल्गी के वक्त ही ब्रायोफाइट्स भी होता है बताए थे, तो ये थाइलॉइड होता है। ठीक, अब अगली बात कि इसमें क्या, फ्लावर, फ्रूट, सीड, आप चाहो तो इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हो। क्या होता है, एब्सेंट होता है। हम सब भी पढ़ा चुके हैं, आपको पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो देखो ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर समझ में आ रहा है कि ब्रायोफाइट्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जो मैक्सिमम क्या, नमी भरे और छाए स्थान पर पाए जाते हैं। इसमें इम्ब्रियो पाया जाता है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम नहीं होता, यानी जाइलम फ्लोएम तो ही होता है जिससे प्लांट्स को सपोर्ट मिलता है, यानी ये बहुत वीक, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक, इसमें रूट, स्टेम, लीफ के बीच क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं होता। आप देख करके बता नहीं सकते कौन रूट है, कौन स्टेम है, कौन लीफ है, और इसलिए इसको थाइलॉइड कहते हैं, जैसा कि एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों है। ठीक,
थायरॉयड कहते हैं। और इसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड, इन सब स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक, अब अगली बात करते हैं, तो ये पांचों कैरेक्टर याद रखिएगा। अगली बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 6, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। ठीक, क्या कह रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता फोटोसिंथेसिस के लिए। और 7th की बात करें तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद कीजिए, पीढ़ी एकांतरण, जिसमें हम कहते हैं 2 स्टेज आता है, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसमें गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है। लेकिन मेन कौन होता था, गैमिटोफाइट, जो हम पीछे बताए थे। आइए इसके बाकी के कैरेक्टर को देखते हैं, फिर एक साथ एक बार में पूरे कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ठीक, अब इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को, किसको, ये इंपॉर्टेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं। ठीक, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल को एंथ्रीडिया कहते हैं या एंथ्रीडियम कह सकते हैं, और फीमेल को क्या कहते हैं, ये सब याद रखिएगा, आप काम आएगा। किसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। और जैसे हम लोगों में स्पर्म और ओवम बनता है ना, उसी तरह मेल में क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड्स। क्या बनता है भाई, एंथ्रोजॉइड्स। मेल में एंथ्रोजॉइड्स बनता है और फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है। अच्छे से याद रखिएगा कि मेल को एंथ्रीडिया, फीमेल को आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल में एंथ्रोजॉइड्स बनता है और फीमेल में क्या बनता है, एग बनता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम बिल्कुल समझिए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। ठीक, तो और बात करते हैं, तो आप जान गए कि एंथ्रीडिया है, आर्चिगोनिया है, मेल फीमेल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें देखने को मिलता है। इसमें राइजॉइड्स पाया जाता है, याद कीजिए राइजॉइड्स, ये वो स्ट्रक्चर था जो कि रूट के प्लेस पे पाया जाता है, रूट के प्लेस पे, रूट के प्लेस पे, है ना। क्यों, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ये राइजॉइड्स कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुकोष की होता है। इसमें राइजॉइड्स पाया जाता है जो कि बहुकोष की यानी कि मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है। और इन सब का सेक्स ऑर्गन, इन सब का सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और जैकेट में होता है, जैकेटेड होता है, मतलब एक जैकेट के अंदर क्या होता है, घिरा होता है। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश की होता है और जैकेट के अंदर घिरा होता है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन जानते हैं, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा हिस्सा टूट करके निकल जाता है। और मेन बात करें ये सेक्सुअल एग्जैक्टरीज को, तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको जिम्मा कहते हैं, जिम्मा कप। आपको हम बताएंगे जिम्मा कप क्या होता है। तो आपसे यह देखो क्वेश्चन नीट में आया है कि जिम्मा कप कहाँ बनता है, तो याद रखना जिम्मा कप कहाँ बनता है, ब्रायोफाइटा में बनता है, प्लस प्रोटोनीमा से होता है।
क्या होता है, जिम्मा कप बनता है, और क्या बनता है, प्रोटोनीमा बनता है। और भी कई सारे स्ट्रक्चर हैं जिसके द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। और भी है, बल्बिल्स होता है, आप जानेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप, oogamous टाइप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ रहे हैं। आइए एक बार पूरे जनरल कैरेक्टर को फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। बच्चा देखो, जब तक आप रटने की कोशिश करोगे हमेशा आप भूलोगे। आप जब एल्गी को ब्रायो से, टेरिडो से, जिम्नो से कोरिलेट करना सीखोगे ना, तो आप अच्छे से हर एक चीज आ जाएगा। देखो, जैसे ब्रायो के बाद टेरिडो, जिम्नो आप पढ़ोगे ना, हम अपने आप आपको पांचों को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ देंगे ना, आप कंपैरिजन कराना सीख लोगे। और जैसे ही कंपैरिजन कराना सीख लिए तो आप बेशक आप समझ जाओगे, ओह अच्छा यहाँ ये ऐसे, यहाँ ये ऐसे है, तो ये है ना। तो आपको याद नहीं करना होगा। जैसे आओ देखो, हम आपको ब्रायोफाइट को एल्गी से कंपैरिजन कराते हैं। देखो, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स थे जो वाटर एक्वेटिक दोनों है, इसलिए एम्फीबिया प्लांट किंगडम। ठीक, अब इसके कैरेक्टर, तो एल्गी में एम्ब्रियो नहीं था, कुछ नहीं होता था, हम सारा माइनस टिक किए थे, याद करो। तो इसमें एम्ब्रियो पाया जाता है। दूसरा था वेस्कुलर टिश्यू, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। तो जब जाइलम फ्लोएम नहीं है तो ये प्लांट डेवलप भी नहीं होगा, और जब डेवलप नहीं होगा तो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंस नहीं होगा। एक ही छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो रूट है कि स्टेम है कि लीफ है। और उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये थाइलॉइड है। थाइलॉइड मतलब एक ऐसा प्लांट बॉडी जहां रूट, स्टेम, लीफ में क्लियरेंस ना हो। और लेकिन रूट के प्लेस पे क्या पाया जा रहा है, क्योंकि वाटर तो सॉइल से लेना ही है, बिना वाटर के काम कैसे चलेगा। तो सॉइल से जो वाटर लेना है वो यहां पर क्या पाया जा रहा है, एल्गी में राइजोइड्स था, एल्गी में भी राइजोइड्स था, पर वहां पर यूनिसेलुलर था। एल्गी का राइजोइड्स कैसा था, यूनिसेलुलर। पर ब्रायोफाइटा का राइजोइड्स कैसा है, ये मल्टी सेलुलर है। राइजोइड्स कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रूट के जैसा होता है, पर रूट नहीं होता। आप आगे रूट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ठीक, तो इसमें राइजोइड्स पाया जाता है। प्लस एल्गी में फ्रूट नहीं था, फ्लावर नहीं था, सीड नहीं था। तो उसी तरह ब्रायोफाइटा में भी फ्लावर, फ्रूट, सीड नहीं पाया जाता। बिल्कुल, एल्गी क्या था, एल्गी में क्लोरोफिल था, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता था। ब्रायोफाइटा में भी क्लोरोफिल है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं। एल्गी में क्या था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वहां भी पाया जाता था, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहां भी पाया जाता है। आप अच्छे से हम बताए थे पहले वीडियो में कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डोमिनेंट होता है, क्योंकि एल्गी ब्रायो एक लेस डेवलप है। और उधर एंजियो और जिम्नो में जाओगे तो कौन डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट। और टेरिडो में दोनों फ्री होता है। ये चीजें हम पहले बता चुके हैं ना, याद कीजिए। जो नहीं जाना है वो पहला वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकता है। ठीक, तो एल्गी ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कौन, स्पोरोफाइट गैमेटो पे डिपेंड करता है। ठीक, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एल्गी में से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे था, फ्रेगमेंटेशन से, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन से। उसका सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग था। इसमें क्या है, प्रोटोनीमा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम जिम्मा कप कह रहे हैं। ये क्या होता है हम आगे बताएंगे। और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिल रहा है, oogamous टाइप। प्लस एक और कि एल्गी में मेल और फीमेल में ज़्यादातर डिफरेंस हम नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम होती थी, तो हम प्लस माइनस लिख लेते थे। लेकिन ब्रायोफाइट्स में हम मेल और फीमेल को पहचान लेते हैं, इसलिए मेल को एंथ्रीडिया नाम देते हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया नाम देते हैं। एंथ्रीडिया में क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड्स बनता है। जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़े थे कि फ्लावर के अंदर क्या बनता था, पॉलेन, परागकण था ना। तो उसी परागकण वो किस में बनेगा, एंजियोस्पर्म में। जब यही ब्रायो डेवलप होते होते टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में पहुंचेगा ना, तो यही एंथ्रोजॉइड्स चेंज हो जाएगा किसमें, यही एंथ्रोजॉइड्स चेंज हो जाएगा स्पर्म में या फिर पॉलन ग्रेन में। और ये एग चेंज हो जाएगा किसमें, ओवा में या ओवरी में।
क्लियर हो रहा है? तो ये विकास का क्रम एक ऑर्डर है डेवलपमेंट का, आप डाक नहीं सकते, ये लेस डेवलप है, ये आगे चल के और डेवलप होंगे। और इसका जो साथ ही साथ सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, ये सारा चाहे एंथ्रोजोइड्स हो चाहे एगो, ये सब के सब एक जैकेट के अंदर होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, सुरक्षित होते हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। बस यही तो है जनरल कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स का, और कुछ नया नहीं है ना इजी? तो ये ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर है जो आप एल्गी से रिलेट किए। अब जब टेरिडोफाइट हम पढ़ाएंगे ना तो आपको ब्रायो और एल्गी दोनों से कोरिलेट कर देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट कि ये नॉर्मली कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हैबिटेट की बात करें तो आपको हम बता ही दिए कि ब्रायोफाइट्स मोस्टली क्या टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, और ये मॉइस्ट और सैडी प्लेस पे पाए जाते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ब्रायोफाइट का बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट की, ब्रायोफाइट कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं। देखो बच्चा, ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर में हम पहले ही कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, ये थाइलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? थाइलॉइड। ठीक, ये थाइलॉइड होते हैं। इसमें रूट, स्टेम, लीफ, ठीक, रूट स्टेम लीफ है ना, ये एफ है बच्चा। इसमें रूट स्टेम लीफ के बीच डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब विभेदीकरण, कौन रूट है, कौन स्टेम है, कौन लीफ। डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण नहीं होता। ये ऐसा प्लांट्स होता है जिसमें रूट स्टेम लीफ के बीच डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए थाइलॉइड कहते हैं। ठीक, इसकी प्लांट बॉडी दो पार्ट में बटी होती है, एक होता है गैमेटोफाइट्स, दूसरा स्पोरोफाइट। ठीक, ये वही, ये अल्टरनेशन जनरेशन ही है बच्चा, ये 2n ये n वही है, कुछ नया नहीं है। तो इसकी प्लांट बॉडी कितने पार्ट में बटी होती है? दो, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। और रूट की जगह क्या है, अभी हम बताए थे, राइजोइड्स, जो कि मल्टी सेलुलर है। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इन दोनों में से कौन मेन होता है? स्पोरोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ये सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है, किसका? ब्रायोफाइट्स का। देखो कैसे होता है, आराम से स्ट्रक्चर को समझो। देखो, अगर हम यहाँ पर लाइफ साइकिल थोड़ा सा हम बस समझाने के लिए बना रहे हैं, मान लो इस तरीके से कि ये एक पार्ट, ये दो, मान लो देखो, अब इस पर मेल है, ठीक, इस तरीके से इस पे मेल है और इस पे तुम्हारा फीमेल है। ठीक, ये मेल है, मेल का थैलस है, थैलस, थैलस मतलब जिस पे पाया जाता है, और ये फीमेल है। ठीक, तो ये मेल है, ये फीमेल है, तो देखो दोनों अपना अलग अलग है। अब ये मेल फीमेल है, तो इस स्ट्रक्चर को, तो यही गैमेटोफाइट स्टेज है और यही मेन है। अब देखो दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो जब जुड़ेंगे n + n तो क्या बनेगा? 2n, और ये क्या है? जाइगोट। किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में, आपको अच्छे से पता है। और एम्ब्रियो ही किस में चेंज हो जाएगा? स्पोरोफाइट। और यही स्पोरोफाइट क्या करेगा? जर्मिनेशन, मतलब अंकुरण, फिर से किस में बदल जाएगा? गैमेटोफाइट। तो यही है लाइफ साइकिल। तो यानी ये क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज है, और यहां क्या मिलेगा? स्पोरोफाइट। जो हम स्ट्रक्चर आगे बना के दिखाएंगे, तो हम क्या करें, इसमें गैमेटोफाइट वाला डोमिनेंट है, ये मेन है, और स्पोरोफाइट वाला डोमिनेंट नहीं है। ये इसी पे डिपेंड है, किसके लिए? भोजन के लिए। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट के पास क्लोरोफिल नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। और यही इसका जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यही हम कह रहे हैं इस तरीके से चारों तरफ से किसमें? जैकेट में होता है। क्या होता है? जैकेट में होता है। इसलिए हम बोले आपको कि इसका सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जैकेटेड होता है। और मेल को क्या कहते हैं? एंथ्रिडिया। फीमेल को क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया। ठीक, और
ये तो ये मेल फीमेल, ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है। ठीक, तो ये है स्ट्रक्चर। अब ब्रायोफाइट बहुत रेंज में आते हैं, ये छोटे से छोटे बड़े से बड़े होता है। तो अगर हम बात करते हैं छोटे, तो सबसे छोटे ब्रायोफाइट जो है, सबसे छोटा ब्रायोफाइट को जुप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जुप्सिस। ये याद रखिएगा कि जुप्सिस ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। कौन सा ब्रायोफाइट है? स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। और दूसरा है डाउसोनिया। क्या? डाउसोनिया, ये लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है। क्लियर? ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है। तो डाउसोनिया लार्जेस्ट होता है और ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। ठीक, ये लगभग 40 to 50 सेंटीमीटर का होता है, इतना भी बड़ा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ठीक, तो ये है ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर। यानी ब्रायोफाइट्स में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं जैकेट में होते हैं। ठीक, साथ ही साथ क्या कहते हैं, और ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट मेन है, स्पोरोफाइट इस पे डोमिनेंट है। अब आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करके रख देगा कि ब्रायोफाइट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। आइए देखते हैं। देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब सबसे मजा लेते हुए इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट, तो हम जो जो कहेंगे वो, तो इसमें कौन पहला बात करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या कहा था? फ्रेगमेंटेशन। मतलब इसमें ब्रायोफाइट्स कोई भी प्लांट की कोई बॉडी स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूट करके नीचे गिर जाएगी और उससे एक नया प्लांट बनेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, दूसरा बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमने बोला था जिम्मा, जिम्मा कप। तो ये क्या होता है बेटा? अब जैसे ये ब्रायोफाइट्स का एक लीफ है, इस तरीके से। ठीक, ये ब्रायोफाइट्स का एक लीफ है। अब इस लीफ पर जगह जगह ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक। ठीक, इस तरीके से। और इसमें छोटे 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 क्या भरे होते हैं? सोच के बताओ तो क्या होंगे? स्पोर होंगे। क्यों? क्योंकि कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमेशा क्या बनता है? स्पोर। सेक्सुअल में गैमेट बनता है, तो इसमें क्या भरे होंगे? स्पोर। ठीक, उसी तरह कई सारे कप होंगे, इसमें ढेर सारे स्पोर भरे होते हैं। अब जब टाइम आता है तो ये कप टूट करके नीचे आ जाता है और वहां से नया प्लांट का क्रिएशन हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक, तो ये है जिम्मा कप। तो जिम्मा कप किस प्लांट में पाया जाता है? ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जिम्मा कप से क्या होता है? एसेक्सुअल। अब प्रोटोनीमा क्या होता है? प्रोटोनीमा ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला पतला ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है, रूट के जैसे, ऐसे कुछ भी होगा, ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा। अभी प्रोटोनीमा स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूटेगा और जितना भी टूटेगा वो सब क्या होगा? नया प्लांट बनाएंगे। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। और सबसे बवाल, सबसे खतरनाक रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल। अब आइए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कौन सा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप है, oogamous टाइप। और आप अच्छे से जानते हैं oogamous टाइप ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल क्या होता है? मोटाइल, मतलब चलनशील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। और कैसा फ्लैजिला होता है? बाई फ्लैजिलेट। बाईफ्लैजिलेट। अब फीमेल नॉन मोटाइल। एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के एग्जाम में, कि ब्रायोफाइट्स में मेल कैसा होता है? यूनिसिलिएट, बाइसिलिएट, मल्टीसिलिएट। तो कैसा होता है?
बाइसिलिएट, क्योंकि आप क्लियर रखना ऊगैमस ही आपके कंसेप्ट को खोलेगा। आप पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस, तो यहाँ क्या है ऊगैमस। क्यों? क्योंकि फीमेल में फ्लैजिला होता ही नहीं है, बिना फ्लैजिला के कभी भी आइसो अनआइसो नहीं हो सकता। जब भी होगा कौन सा होगा? ऊगैमस टाइप होगा। ठीक, तो ऊगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो मेल क्या होता है? बाइफ्लैजिलेट होता है, यानी मेल बाइफ्लैजिलेट होता है, फीमेल नॉन मोटाइल। अब इसमें बात करते हैं तो मेल, ठीक, मेल को हम क्या कहते थे बेटा? मेल को हम बोलते थे एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया में क्या बनता था? एंथ्रोजॉइड्स। कोई दिक्कत नहीं। फीमेल को क्या कहते थे? ऊगोनिया, या फिर सॉरी आर्चिगोनिया। जिसमें क्या बनता था? एग। ठीक, सारी चीजें याद रखिएगा कि मेल को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं? एग कहते हैं। इसका क्या नाम है और इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? अब देखिए कैसे होता है, समझिए आराम से, बिल्कुल इजी समझिएगा बिना किसी डाउट के। देखिए अब मान लीजिए ये प्लांट बॉडी है, क्या है? प्लांट बॉडी। अब देखिए इस पे ये मेल है, ठीक, ये मेल है। अब देखो ये देखो, ये देख रहे हो? ये देखो जैकेट के अंदर हो गया। ये क्या है? मल्टी सेलुलर जैकेट। क्या है ये? मल्टी सेलुलर जैकेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये फीमेल है। फीमेल, मेल और फीमेल एक पे भी हो सकते हैं और मेल और फीमेल अलग भी हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब देखो अलग भी हो सकते हैं, एक पे भी हो सकते हैं। फीमेल, इनका फीमेल क्या होता है? कप शेप होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसका। ये इस तरीके से फीमेल का स्ट्रक्चर होता है और ऊपर ऐसे कवर होता है। ठीक, अब ये भी क्या होता है? जैकेटेड होता है। ये देखो ऐसे, देख रहे हो? देखो आपको सारी चीजें समझाने के लिए बस हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि आप समझे मेरी बात को। ये भी क्या है? मल्टी सेलुलर जैकेट है। ठीक, अब इसके बीच में इस तरीके से अपना एग है, क्या है? एग पड़ा है। अब इसके अंदर क्या बनता है? एंथ्रोजॉइड्स। ठीक, तो ये क्या है भाई? मेल है, यानी एंथ्रीडिया। ये क्या है? आर्चिगोनिया। ठीक, तो एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनता है। अब जब एंथ्रोजॉइड्स बनेगा तो ये मल्टी सेलुलर जैकेट ऐसे फटेगा। क्या होगा? फटेगा। फट करके इसमें से क्या निकलेंगे? एंथ्रोजॉइड्स। अब ये अगर एंथ्रोजॉइड्स तो ये क्या हो गए? बाइफ्लैजिलेट। हम बात किए थे कि एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेट होता है, बिना किसी डाउट के कि एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट है। अब ये बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स यहाँ फीमेल के पास पहुंचेगा, बिना मतलब का तो जाएगा नहीं, कुछ तो मजा है ना। तो किसकी वजह से होता है? किसके रिस्पेंस में? सुगर, आयन, साल्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फीमेल के पास होता है, ये मेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसी की वजह से मेल इसकी तरफ जाएगा। अब जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। ठीक, तो जब मेल बाइफ्लैजिलेट है तो मेल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई मीडियम, कोई माध्यम चाहिए और वो क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्रायोफाइटा हर प्लेस पे नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? आप याद रखिएगा क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में मेल को फीमेल के पास पहुंचने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है और जहां वाटर नहीं पाया जाता वहां ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, उसका प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, नया जनरेशन ही नहीं आएगा, तो वहां ब्रायोफाइट्स नहीं होता। ठीक, तो ड्यू टू नीड, है ना, ड्यू टू कंपल्सरी नीड ऑफ वाटर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट, सो ठीक क्या, सो ब्रायोफाइट्स इज लिमिटेड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ब्रायोफाइट के वाटर चाहिए ही चाहिए, इसलिए जहां वाटर नहीं होता वहां पर ब्रायोफाइट बहुत कम पाए जाते हैं। अब यहां पर बाइसिलिएट आपका एंथ्रोजॉइड्स जाकर के इसमें फ्यूज करेगा, तो जब फ्यूज दोनों करेंगे तो आपका क्या बनेगा? 2n जाइगोट। क्या बनेगा?
जाइगोट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जाइगोट डेवलप होकर के किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो, क्योंकि हम बताए थे कि ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो पाया जाता है, बिना किसी डाउट का हम बताए थे कि ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो पाया जाता है। अब ये एम्ब्रियो किस में चेंज होगा भाई, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। आप देख रहे हो ये मेल फीमेल ने, बताओ ये कौन सा स्टेज है, गैमिटोफाइट स्टेज है। क्यों, क्योंकि गैमिटोफाइट्स में ही तो गैमिट्स देखने को मिलते हैं, मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स, इसलिए गैमिटोफाइट्स। अब ये स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट क्या होगा। अब एक छोटा सा पार्ट पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कि ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट कितने पार्ट में बटा होता है, तो ये 3 पार्ट में बटा होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें लगे रहेंगे इस तरीके से रहेंगे। इसको हाँ 3 पार्ट देखने को मिलेगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, फूट, ठीक, क्या कहते हैं, फूट, और सीटा और कैप्सूल, 3 स्ट्रक्चर होता है, फूट, सीटा, कैप्सूल, है ना बेटा। तो सॉरी, एक बात याद रखना, ये फूट नहीं है, ये क्या है, सीटा है, ये होता है फूट, और ये है कैप्सूल बीच का। तो यही क्वेश्चन होता है कि फूट, सीटा, कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं। तो आप फिगर से याद रखो, हम नहीं चाहते कि आप रटे, इसलिए हम सारी बातें फिगर से आपको बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, फूट, सीटा, कैप्सूल ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं। कहाँ, स्पोरोफाइट में। अब यही जर्मिनेट करेगा और फिर से किस में बदलेगा, इसमें। और यही क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमिटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट, एक के बाद एक आ रहा है। तो फूट, सीटा, कैप्सूल ये कहाँ देखने को मिलता है, अच्छे से याद रखेगा कि फूट, सीटा, कैप्सूल स्पोरोफाइट्स में मिलता है, और यही गैमेटोफाइट्स में चेंज होगा, जो कि मल्टी सेलुलर जैकेटेड होगा, बाइसिलिएटेड एंथ्रोजोइट्स निकलेगा, जो वाटर के वजह से दोनों मिलेंगे, फिर से किस में चेंज होगा, चेंज हो जाएगा फिर से। तो ये क्या था, रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, तो बिना किसी डाउट के, ठीक। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब हम लोगों को इसमें इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि इसको हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, मॉस कहते हैं, तो कौन ट्रू मॉस है, कौन फॉल्स मॉस है। ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, तो हम इसका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सब यहाँ तक नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ करके याद करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। कंपैरिजन नो, है ना, बी आपको बिल्कुल नहीं रटना है, रटना नहीं है, समझना है। और ये हम ये गलत करके दिखाएंगे कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट है ना, इतना आसान नहीं होता, हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। और जब हम लोग 12th पढ़ करके तुरंत क्वालिफाई करेंगे नीट ना, तो लोग देखते ही रह जाएंगे, और हम आप लोगों को क्वालिफाई करा लेंगे अगर आप मेरे साथ अच्छे से बिल्कुल 100% पढ़ते हुए चलेंगे तो, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सबको बेनिफिट्स हो सके। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अगर कोई डाउट है तो, कुछ पूछना है तो बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन और कुछ जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।